जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली क्यों मनाया जाता है? ये सभी जानते हैं कि भगवान राम जब माता सीता को वापस ला रहे थे, रावण से सुरक्षित वापस ला रहे थे, तो एक क्या है, ऐसा वातावरण बन गया था, पूरा दुनिया में बन गया था। आत्मसम्मान के लिए अगर किसी पत्नी को कोई अधिकार में लेता है या उसकी अपहरण करता है तो वो उसको जीत करके, उसके राज सत्ता को समाप्त करके उससे भगवान राम निर्वंश तक कर सकते थे, लेकिन निर्वंश नहीं किए, विभीषण को बचाए। वैसे आत्मसम्मान का गौरव लेके आ रहे थे पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में गूंज हो गया था भगवान राम का कि भगवान राम आ रहे हैं। कैसा अनुभव होगा सोचिए। एक ऐसा वातावरण बन गया था उस समय। उस स्थिति को समझिए, जब किसी की कोई राक्षस किसी की पत्नी को उठा के ले गया, किसी की बहन को कोई उठा के ले गया राक्षस, तो उस फीलिंग से निजात दिलाने के लिए भगवान राम ऐसा कार्य किए। वो तो माता सीता को प्रत्यक्ष रूप से, वो तो उनका जो उसको लीला कर रहे थे। भगवान राम तो उसको सौंप चुके थे। वो भगवान राम के छाया को अग्नि को सौंप चुके थे, तो उस छाया में माता सीता जाने वाली थी। क्या अग्नि को सौंप चुके थे भगवान राम, तो उस अग्नि, उस छाया रूपी को रावण लेके गया था। सोचिए, उस छाया के लिए लीला किए भगवान राम। रावण को मारने का माध्यम रावण के साथ अताई हो गया था। रावण के नाम से भय था लोगों, कुछ बीच में कुछ भय दूर किया गया लोगों के द्वारा, बाली के द्वारा, लेकिन भय था पूरा। दक्षिण भारत पूरा राक्षसों से, आतंक से प्रभावित था। लोग का जीना मुश्किल हो गया था उस स्थिति में। वैसे दूसरे बहन बेटी का सम्मान न करना, उस स्थिति में भगवान राम अपनी मान सम्मान, अपनी पत्नी को रावण के राज्य को जीत करके वापस लाए। तो उस समय भगवान राम और लक्ष्मण का वार्तालाप हुआ कि हम प्रभु यहीं क्यों नहीं रह जाते। उस समय भगवान राम बोले, जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरीयसी। भगवान राम को जननी जन्मभूमि से प्यारा कुछ नहीं था, स्वर्ग भी नहीं था, वो बात था। तो वैसा अनुभव में आए, उस समय आए राम भगवान। पूरी दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में डंका बज गया था भगवान राम का कि राक्षस का अंत कर दीजिए। ऐसे राक्षस बताइए, 3 जन्म वो भगवान राम के भक्त ही थे, परम भक्त थे, अवतार लिए थे, कुछ गलती कर दिए थे साधु संतों के माध्यम से, तो उसका संहार करने के लिए आए। और उनका इच्छा था भगवान राम ही मारेंगे उनको, तो उसकी के लिए आए थे। रावण भी अवतार ही लिया था, कोई राक्षस का अवतार लिया, कोई द्वारपाल का अवतार लिए, जय विजय। भगवान राम भी अवतार लिए, लेकिन एक समाज में प्रेरणा दिया कि अगर आपकी पत्नी आत्मसम्मान की अगर कोई ले जाता है तो आपको गौरव के साथ उसके साथ क्या करना चाहिए। तो ये अनुभूति हुआ उस स्थिति में, जब भगवान राम आ रहे थे वापस। कहानी चारों तरफ फैल गया, सूचनाएं फैल गई, सब जगह फैल गई, भगवान राम आ रहे हैं। ऐसा कृत्य किए, बताइए, शांति हो गए समाज में, सुख शांति वैभव होने लगा। नहीं तो भय कितना था, राक्षसों का भय कितना था, सोचिए, भय से लोग डरते थे। सुख शांति आया जब भगवान राम आ रहे थे। सूचना हुई कि भगवान राम आ रहे हैं, पूरे देश में दीपों से सजाया गया। उनके स्वागत के लिए दीपों से सजाया गया पूरे देश को। अयोध्या उसमें प्रमुख रूप है, लेकिन पूरे देश को, क्योंकि और मुख्यतः अयोध्या को सजाया गया और पूरे देश को सजाया ही गया होगा, क्योंकि उससे राक्षस से, रावण जैसे राक्षस से कौन परेशान नहीं था।
सभी परेशान थे, तो उससे निजात पाए थे। कितना सुख आया, कितना शांति आया, भय का कितना वातावरण रहा होगा, उससे निजात पाए लोग। तो सुख शांति के लिए जब राम भगवान आए, राजा बनने वाले थे, आए उसके बाद राजा बनते, लेकिन उससे पहले वो खुशी था लोगों में, समाज में कितना खुशी था। सोच कितना खुश रहे होंगे, क्या गरीब क्या अमीर, क्या ऊंच क्या नीच, सब में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी से क्या नहीं किए उनके लिए, भगवान राम के लिए। खुशी से कोई सफाई कर रहा है तो कोई पोताई कर रहा है, तो कोई छबाई कर रहा है, कोई लिपाई कर रहा है, दुनिया भर के जो जिसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। भगवान राम के समय, राम के स्वागत के जो भी समझ में आ रहा है वो कर रहा है। भगवान राम के लिए उत्साह कितना कि भगवान राम आ रहे हैं। जब से युद्ध जीते, विभीषण को राज्य सौंपे, तब से एक उत्साह देश में फैल गया पूरा कि भगवान राम आ रहे हैं। उस उत्सव को, एक राम राज्य की स्थापना हो गई थी, समझा जाए बोले उस समय एक राम राज्य हो गया था। तो उसकी खुशी में लोग, राम राज्य हो गया तो सुख समृद्धि आ जाती है। राम राज्य हो गया तो सुख समृद्धि आ जाएगी, धन वैभव अच्छा रहेगा, अनाचार नहीं रहेगा, एक दूसरे की पति पत्नी सुरक्षित रहेंगी, समाज में व्यभिचार नहीं फैलेगा। उसके लिए लोग भगवान राम की खुशी के लिए दीपक जलाते हैं। पूरे अयोध्या में कैसे दीपक जला होगा सोचिए। आज उसका कुछ मूर्त रूप आदित्य योगीनाथ जी बहुत प्रयास करते हैं, उसका मूर्त रूप। बहरहाल कुछ क्षेत्र में ही करते हैं, ऐसा हो सके तो पूरा अयोध्या में होता होगा, लेकिन जैसा भी है उसके अनुभव, भगवान राम के आने का अनुभव समझिए। पूरा ब्रह्मांड तक खुशी मना रहा था भगवान राम की विजय की और घर वापसी की, भगवान राम की घर वापस की। खुशियाँ कितनी थी चारों ओर, सब सुख समृद्धि, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे। राक्षस से जो परेशान थे, मुक्ति पाए, वो कितना खुशी हो गए थे, एक दूसरे को मिठाई बांटने लगे, खुशी करने लगे। दुनिया भर के जो खुशी के लिए है, जो सकारात्मक उत्साह के लिए है, वो करने लगे। तो ऐसी अनुभूति होने लगी, पूरे देश में खुशी का माहौल हो गया। अब आदमी खुश होता है तो क्या करता है? हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू व्यक्ति या सनातन धर्म के लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं? मान लीजिए आप बहुत खुशी हो गया है आपको, आप अपने प्रत्यक्ष रूप को सोचिए, अगर आपको बहुत खुशी हो गया है, जो हिंदू सत्य सनातन धर्म को से विचार से प्रभावित है, वो व्यक्ति क्या करता है? कहीं पूजा करता है, कहीं मंदिर जाता है, कहीं धर्म कर्म के कार्य करता है, किसी को भोजन खिलाता है, किसी को जल पिलाता है, किसी को न कुछ दान करता है। सुख जब खुश है तो कुछ न कुछ यही तो करता है, दान करेगा, भागवत करेगा, पुराण करेगा, कथा कहानी कहेगा, लोक संस्कार की बात कहेगा, ऐसे ही तो करते हैं। तो वही खुशी के रूप में ही जब पूरे देश में जब सुख शांति वैभव आने लगा, तो उसी खुशी के रूप को, अब खुशी आजकल के रूप में क्या है, हम त्रेता युग की बात है, त्रेता युग के बाद से कितना परिवर्तन हो गया। अब वो खुशी क्या है, एक हमारा सीमित स्वार्थ तक रह गया है, माता लक्ष्मी की पूजा, जबकि इसमें भगवान की पूजा है, भगवान राम का पूजा होना चाहिए। भगवान राम देश को सुख शांति लाए थे, वो सुख शांति समाज में पूरा फैल गया। तो वही पूजा किए तो आप दीपावली में राम भगवान का पूजा भी कर सकते हैं। भगवान राम से ज़्यादा सुख इस सृष्टि में कोई नहीं है, भगवान राम ही है जो सुख है। भगवान राम प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। गीता में कहा गया है ना कि जो भूत का पूजा करता है वो भी भगवान का पूजा है, और देव का पूजा करता है वो भी भगवान का पूजा है। किसी की भी पूजा करता है वो क्या है, भगवान की पूजा है। तो भगवान किसी की भी पूजा में अपना पूजा स्वीकार कर लेते हैं।
तो इसी त्रेता युग के बाद से सोचिए, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलियुग, कलियुग कितना परिवर्तित हो गया। अब हम सब कैसे हो गए हैं, उसी लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण को जैसे आकर्षित करने लगा था सोना की लंका, वैसे ही हमको आकर्षित करने लगा है। हमको क्या आकर्षित करने लगा है? सिर्फ धन संपत्ति। जिसके पास धन संपत्ति है वही दिवाली को उत्साह से मनाएगा, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है वो नहीं मनाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राम भगवान के स्वागत का उत्सव है, राम भगवान के आगमन का उत्सव है, और एक भगवान के आगमन का उत्सव है जो राक्षसों का संहार किए। आजकल भी इसी वातावरण में बहुत सारे राक्षस व्याप्त हैं। उस राक्षसों को समाप्त करने के लिए हमारे तीज त्योहार मनाना चाहिए। तो दिवाली सभी देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, और मुख्य रूप से राम भगवान की जरूर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि राम भगवान ही है जो, यह बोला जाए राम के अवतार जो भी हैं, राम कृष्ण। और कलयुग में तो बोला जाता है कि कलयुग में अगर आप भागवत कर रहे हैं तो आपका तारण हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। भागवत से आपके सारे पाप, दुख दर्द मिट जाएंगे। तो कृष्ण की भक्ति, हरि कृपा, ये सब सुख साधन के माध्यम है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये भगवान राम के आगमन का उत्सव है, और आगमन के उत्सव से क्या है, सुख शांति समृद्धि आती है उस समय। वो सुख शांति समृद्धि हमारी अभी भी आएगी जब सत्य सनातन धर्म का ध्वजा ऊंचा होगा, हिंदू धर्म ताकतवर होंगे, हिंदू धर्म के लोग ही दुनिया में मानवता की पाठ पढ़ा सकता है। बाकी धर्म मानवता दया नहीं है, बाकी धर्म अपने निहित स्वार्थ पे सब डूबे हैं। हिंदू धर्म ही दूसरे के कल्याण की बात करता है, तो उस कल्याण सुख समृद्धि आएगी। तो ये दिवाली का उत्सव का, ये खुशी का उत्सव है। खुश होके हम जो भी करें, नहीं तो क्या है, ये खुशी हमारी धन संपत्ति से खुशी नहीं है, हमारे संस्कारों से खुशी है, हमारे वातावरण से खुशी है, देश समाज से खुशी है। नहीं तो सिंधी लोग को पूछिए ना, इनसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति कौन रहा है सिंधियों से? आज के डेट पे भारत में सिंधियों से बड़ा धनाढ्य कौन रहा? लेकिन इनको रातों रात पाकिस्तान से भगा दिया गया। टाटा को पूरा रातों रात भगा दिया गया। इनसे धनाढ्य कौन था वहाँ? पारसी लोग में धन समृद्धि से खुशी नहीं है, हमारे संस्कार से खुशी है, हमारे वातावरण से खुशी है, हिंदू धर्म की रक्षा से खुशी है, लोगों के व्यवहार से खुशी है, धर्म कर्म के कार्य से खुशी है, और वही मूर्त रूप हमारा सुख समृद्धि की लेके आता है। तो हमें अपने धर्म कर्म की रक्षा करनी चाहिए। निरंतर जीवन में एक ऐसे कार्य करना चाहिए कि धर्म का काम हो, दूसरे का कल्याण हो, मानवता दया हो, जिससे कारण कि सुख समृद्धि वैभव आ सके समाज में। तो दिवाली का उत्सव मनाने का मेन है कि आपको सुख समृद्धि वैभव आए, भगवान राम के स्वागत में आपको सुख समृद्धि वैभव आए। स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, भगवान राम का जरूर स्वागत करें, दीपों से स्वागत करें, और भगवान राम के आगमन की खुशी मनाएं। जब भगवान राम के लिए खुश होंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे कोई ना कोई खुशी आना चालू हो जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति, धर्म कर्म, हिंदू धर्म की रक्षा, सत्य सनातन धर्म की विजय, धर्म कर्म अनुष्ठान, ये सब होते रहेंगे तो सुख शांति वैभव आएगा। माता लक्ष्मी रहेंगी। माता सरस्वती जब तक है, माता लक्ष्मी रहेंगी।
और माता लक्ष्मी रहीं वहाँ माता काली भी आ ही जाएंगी। तो हमको इसी बात को मैं बोल के मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।